जीडीपी के बाहर क्यों है पाई का असली भविष्य। आज मैं आपको एक ऐसी बात समझाने जा रहा हूं जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी। पाई नेटवर्क सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं, बल्कि एक नई आर्थिक क्रांति है जो जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे पुराने और सीमित सिस्टम से अलग है। जीडीपी क्या है और क्यों पाई के लिए जीडीपी जरूरी नहीं? जीडीपी कैसे बनता है और उसकी सीमाएं क्या हैं? पाई नेटवर्क कैसे पूरी दुनिया की संपत्ति को पाई में बदलना चाहता है? सोने के उदाहरण से पाई के विजन को समझना। आखिर क्यों पायनियर के लिए इसे समझना बहुत खास है। जीडीपी का मतलब है देश की एक साल में बनी सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। सरल भाषा में, अगर भारत में एक साल में कितने अनाज, कपड़े, मकान, कार और सेवाएं जैसे डॉक्टर की सेवा बनी, उनका मूल्य जोड़ दिया जाए तो वही जीडीपी कहलाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, जीडीपी में केवल वही चीज़ें शामिल होती हैं जो सक्रिय आर्थिक क्रिया में होती हैं। जीडीपी कैसे बनता है? जब कोई फसल उगाता है तो उसकी कीमत जीडीपी में आती है। जब कोई फैक्ट्री में सामान बनाता है और बेचता है तो वो जीडीपी में गिना जाता है। जब आप कोई सेवा लेते हैं जैसे टैक्सी या इंटरनेट, तो वो भी जीडीपी में आता है। लेकिन जो चीज़ें घरों में तिजोरी में पड़ी हों, वो जीडीपी में नहीं आती। भारत की जनता के पास करीब 25,000 टन सोना है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ रुपए की है। लेकिन ये सोना जीडीपी में नहीं गिना जाता क्योंकि ये अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से उपयोग में नहीं है। अगर आप अपना सोना बेचकर पैसे से कोई कारोबार शुरू करते हैं, तभी वो जीडीपी को बढ़ाता है। पाई नेटवर्क क्यों जीडीपी के बाहर काम कर रहा है? पाई नेटवर्क एक नई पीपल्स इकोनॉमी बना रहा है। ये एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है जहां लोग सीधे एक दूसरे के साथ लेन देन कर सकते हैं, बिना बैंकों या सरकारों के। पाई जीसीवी, ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू सिस्टम पर काम करता है, जिसमें समुदाय खुद तय करता है कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत क्या होगी। यह एक तरह का लोकतांत्रिक और पारदर्शी आर्थिक मॉडल है जो बड़े और धीमे जीडीपी सिस्टम से अलग है। पाई नेटवर्क कैसे दुनिया की संपत्ति को पाई में बदलना चाहता है? दुनिया की सारी प्राकृतिक संपत्ति जैसे सोना, चांदी, तांबा, खनिज, जमीन, पानी, कृषि उत्पादन और यहाँ तक कि श्रम, सेवाएं, उत्पाद, सब कुछ डिजिटल रूप में पाई के नेटवर्क पर लाया जाए। इसका मतलब है कि आप अपनी जमीन, खनिज या किसी भी वैल्यूएबल चीज को पाई टोकन में बदल सकेंगे और उससे व्यापार कर सकेंगे। जैसे भारत के लोगों के पास करीब 25,000 टन सोना है जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर है, वैसे ही पाई नेटवर्क चाहता है कि संपूर्ण दुनिया की संपत्तियां भी डिजिटल रूप से अपने मालिकों के पास रहें और वे अपनी मर्जी से उनका उपयोग कर सकें। सोना घर में पड़ा रह सकता है, लेकिन जब वो पाई नेटवर्क पर आ जाएगा तो वो एक्टिव संपत्ति बन जाएगा, जिससे लोग आसानी से खरीद बिक्री कर सकेंगे। आप एक ऐसी क्रांति का हिस्सा हैं जो पारंपरिक आर्थिक सोच को बदल रही है। पाई आपको सिर्फ एक डिजिटल मुद्रा नहीं दे रहा, बल्कि असली संपत्ति में डिजिटल स्वामित्व का मौका दे रहा है। आप वो लोग हैं जो भविष्य की इस नई अर्थव्यवस्था के पहले पायदान पर खड़े हैं। पाई नेटवर्क के साथ आप अपनी मेहनत, समय और विश्वास को वास्तविक आर्थिक ताकत में बदल सकते हैं। पाई नेटवर्क जीडीपी के परे जाकर एक नई डिजिटल संपत्ति व्यवस्था बना रहा है। यहाँ पैसा सिर्फ सरकारी आंकड़ों से नहीं तय होता, बल्कि आप, हम और पूरी कम्युनिटी मिलकर मूल्य तय करती है। यही कारण है कि पाई की वैल्यू GCV3 LAC $14,159 रखी गई है। यह संख्या पाई के प्रसिद्ध मान 3.145159 से प्रेरित है, जो पाई नेटवर्क के गणितीय और वैज्ञानिक आधार को दर्शाती है। पाई नेटवर्क का उद्देश्य एक सटीक, स्थिर और सामूहिक सहमति आधारित वैल्यू सिस्टम तैयार करना है, जो पारंपरिक मापदंडों से बहुत आगे है। बहुत लोग सोचते हैं पाई फ्री में मिलता है, फिर कोई 3 LAC $14,159 का पाई क्यों फ्री में देगा? अगर पाई की कोई वैल्यू होती तो ये फ्री में क्यों मिलता? इस बात को ऐसे समझो, मान लो कि सोना, गोल्ड, एक समय ऐसा था जब लोग उसे जमीन में से निकालते थे। तब न कोई टैक्स लगता था, न ही माइनिंग मशीन्स की जरूरत थी। लोगों को लगता था कि ये तो जमीन में पड़ा है, खुदाई करो और रख लो। लेकिन क्या आज कोई सोना फ्री में देता है? जवाब है नहीं, क्योंकि अब सबको पता है कि उसकी वैल्यू है। पाई भी ठीक वैसा ही है। जब पाई शुरू हुआ था तब ये फ्री में मोबाइल से माइन होता था। जैसे पुराने ज़माने में लोग सोना हाथ से निकालते थे, लेकिन जैसे जैसे सोने की डिमांड बढ़ी, उसकी वैल्यू बढ़ी और आज वो अमीरों की चीज़ बन गया। पाई का भी वही हाल है।
शुरुआत में जो लोग माइन कर रहे हैं उन्होंने मेहनत से टाइम दिया, रोज़ लॉगिन किया, दूसरों को इनवाइट किया, सिस्टम को ग्रो किया। अब जब पाई एक लिमिटेड सप्लाई वाला डिजिटल एसेट बन जाएगा और करोड़ों लोग इकोसिस्टम के द्वारा यूज़ करने लगेंगे, तो इसकी वैल्यू भी अपने आप बढ़ेगा। तो जो लोग सोचते हैं कि पाई तो फ्री में मिला, उन्हें ये समझना होगा कि जो चीज़ कल फ्री में मिली थी, उसका आज दाम हो गया। अगर लोगों ने उस पर भरोसा किया और उस सिस्टम ने वैल्यू क्रिएट की। जैसे आज गोल्ड कोई भी फ्री में नहीं देता, वैसे ही कल पाई भी कोई फ्री में नहीं देगा। अगर वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। वीडियो पर अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इन्वेंशंस ऑफ द वर्ल्ड टीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। खुदा हाफिज़।